अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम तजिया के साथ मैं हूं उमर दराज गोंदल। आज की सबसे बड़ी खबर बिलावल जरदारी साहब ने खुद दी, जिसमें उन्होंने बताया कि मुस्लिम लीग नून का एक वफ्द जिसकी सरबराही वजीर आजम शहबाज शरीफ कर रहे थे, उन्होंने आसिफ जरदारी जो सदर मुमलिकत हैं और बिलावल जरदारी जो चेयरमैन पीपल्स पार्टी हैं उनके साथ मुलाकात की और 27वीं आईनी तरमीम के ऊपर पीपल्स पार्टी की मदद मांगी है। और साथ ही उन्होंने कुछ प्रपोजल्स के हवाले से अपने उस ट्वीट में बताया है, जिसमें यह कहा गया है कि अब आईनी बेंच की बजाय आईनी अदालत की जानिब 27वीं तरमीम में आगे बढ़ा जाएगा। फिर एनएफसी अवार्ड के हवाले से गुफ्तगू की गई है। फिर आर्टिकल 243 में तरमीम के हवाले से तजवीज है और उससे भी ज्यादा जो सूबों के पास इस वक्त सेहत और तालीम के मामलात हैं वो दोबारा विफाक में ले जाने की बातें हैं। और उससे हट के जो इस वक्त भी पाकिस्तान के अंदर एक डेड लॉक है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती है। मौजूदा कानून के तहत अपोजिशन लीडर और कायदे ऐवान जो वजीर आजम होते हैं उन्होंने बाहमी मुशावरत से यह तैनाती करना होती है, लेकिन जनवरी के महीने से मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की मुद्दत खत्म हो चुकी है। लेकिन 26वीं आईनी तरमीम में चूंकि तय कर दिया गया था कि जब तक अगली तैनाती नहीं होती वो अपना ऑफिस होल्ड करेंगे, तो इस वजह से वो अपने ऑफिस को होल्ड कर रहे हैं। इसमें अब ये 27वीं आईनी तरमीम की तजावीज आई हैं, इस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 6 नवंबर को अपनी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास बुला लिया है। उसके अलावा मुस्लिम लीग नून की हुकूमत कोई खुल के इसके ऊपर बात नहीं कर रही थी। बैरिस्टर अकील मलिक ने कुछ दिन पहले ही कहा था कि नहीं, इसके ऊपर तो कोई काम ही नहीं हो रहा, जब काम होगा तो डंके की चोट के ऊपर होगा। आज वही बैरिस्टर अकील मलिक बता रहे थे, कुछ वजाहतें दे रहे थे कि इसका मकसद ये है, उसका मकसद ये है। अब इस सारे मामले में गवर्नमेंट के पास नंबर पूरा है, 2/3 अक्सरियत है। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक बार फिर 26वीं आईनी तरमीम की तरह हुकूमत के साथ खुल के खड़ी होगी, या फिर ये जो तासुर है कि इसमें वो चीजें जो 18वीं तरमीम की कुछ चीजें हैं उनको रोल बैक किया जाएगा? क्या पीपल्स पार्टी जो माजी में इसकी मुखालफत करती रही है अब रेजिस्ट कर पाएगी या वो निजाम के साथ चलेगी? और इससे भी कहीं ज्यादा कि ऑपोजिशन का रोल क्या होगा? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 26वीं आईनी तरमीम में भी कोशिश करती रही, कामयाबी नहीं हुई। मौलाना साहब का भी एक स्टांस था, लेकिन उस वक्त इन सब की ऑपोजिशन की कामयाबी यह थी कि हमने आईनी अदालत की बजाय आईनी बेंच बनवाया है। अब आईनी अदालत बन रही है, तो ऑपोजिशन के पास क्या क्या कार्ड्स हैं? क्या नंबर तो उनके पास पूरा नहीं है, क्या वो पीपल्स पार्टी से रुजू कर सकते हैं या कोई अलायंस बना सकते हैं? ये आज का हमारा पहला प्रोग्राम के हिस्से का गुफ्तगू का मौजू होगा। और नंबर 2 प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो साबिक रहनुमा है, जिसमें फवाद चौधरी हैं, इमरान इस्माइल हैं, महमूद मौलवी हैं। उन्होंने बीड़ा उठाया है इमरान खान को अडियाला से रिहा करवाने का, और उन्होंने जो शेख शाहमूद कुरैशी हैं उनके साथ मुलाकात की, जिसके बाद सलमान अकरम राजा मुलाकात करने गए। क्या उन मुलाकातों से कोई मेजर डिफरेंस पैदा हो सकता है? क्या उनके पास वाकई इतनी अथॉरिटी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मज़ाहमत की सियासत से निकाल के दोबारा उसी तरह से ट्रैक पे लेके आए जिसके जरिए वो 2018 में इक्तदार में पहुंचे थे? और फिर ये जो रहनुमा है, क्या इनको सपोर्ट के अलावा इनके पास अथॉरिटी भी है और क्या उतनी एक्सेस भी है, या फिर ये चाय की प्याली में तूफान बर्पा करने वाली बात है, या कहीं अपने आप को रेलिवेंट साबित करने की एक कोशिश है? आज की जो सियासी इश्यूज हैं उन पर बात करने के लिए हमने दावत दी है। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बड़े वाइब्रेंट मुतहरिक नईम हैदर पंजोता साहब। पंजोता साहब, आपका शुक्रिया और हमें ज्वाइन कर लिया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से बड़े हर जगह पार्टी की नुमाइंदगी करते हुए बड़े वाइब्रेंट हुज़ैफा रहमान साहब। हुज़ैफा साहब, आपका भी शुक्रिया। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से अपना मौके पेश करेंगे कादिर मंदोखिल साहब। मंदोखिल साहब, आपके वक्त का भी शुक्रिया। आगाज हुकूमत से जरा करते हैं। हुज़ैफा साहब, हम तो ये सुन रहे थे कोई 27वीं आईनी तरमीम अभी नहीं आ रही, कोई काम नहीं हो रहा, यही बैरिस्टर अकील मलिक कह रहे थे। आज अचानक ये पीपल्स पार्टी ने इंफॉर्मेशन दी है या बुनियादी तौर पे उन्होंने आपको मुश्किल में डाला है? नहीं, बिल्कुल उन्होंने सही मालूमात दी हैं। और मैंने तो रात भी 3-4 शोज में कहा, पंजोता साहब उसमें मेरे साथ मौजूद थे, और यही बात रखी कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद 27वीं आईनी तरमीम लाजिमुल मलजूम हो गई थी। और 27वीं आईनी तरमीम का जो असल टारगेट है, या आप ये कहें कि असल फोकस है, वो यही है कि जो लकुनाज रह गए 26वीं आईनी तरमीम में, जुडिशियल सिस्टम के अंदर ज़ाहिर कुछ अमेंडमेंट्स हुई थी, कोर्ट्स में केसेस लगे हैं, आईनी बेंचेस की तरफ से कुछ इनपुट्स आई हैं, कुछ लीगल फर्टिनिटी की तरफ से आई हैं, उसको बेहतर कर लिया जाए। बाकी चीजें एडिशन हो सकती हैं, उन पे भी डिबेट जारी है। लेकिन 26वीं आईनी तरमीम के लकुनाज को दूर करने के हवाले से तो पीपल्स पार्टी हो, एमक्यूएम हो, बाप पार्टी हो, तहरीक इस्तेहकाम पाकिस्तान हो, सारे मुत्तफिक हैं। चूंकि आपको याद होगा जब 17वीं आईनी तरमीम आई थी तब भी आइन के अंदर एक मेजर चेंजेस हुई थी।
और उस वक्त जजेस की तैनाती का तरीकेकार और बाकी सारी चीजें, जुडिशियल कमीशन की फॉर्मेशन, सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल की फॉर्मेशन चेंज हुई थी, तो उसके बाद फौरी 18वीं आईनी तरमीम को लाना पड़ा था। इसी तरीके से 26वीं आईनी तरमीम के अंदर चूंकि आपने आर्टिकल 184(3), आर्टिकल 184(5), 84(1), 86 जो सुप्रीम कोर्ट से मुतालिक है, इनमें तरमीम की, तो जाहिर है जब ये ऑपरेशनल हुआ, फील्ड में गया, तो लीगल फर्टर्निटी के लोग हों, चाहे जुडिशरी के लोग हों, या इवन के हमारे अपने अटॉर्नी जनरल वगैरह, उन सब ने अपनी इनपुट्स दी। तो ये तो तय था पहले दिन से। अगर बैरिस्टर अकील साहब ने ज़रा बात की, उनका अपना नुक्ता नजर जाती हो सकता है या मुमकिन है कि उनके उस इल्म में ना हो, लेकिन ये बात तो काफी अरसे से तय है कि 27वीं आईनी तरमीम को उसकी मुनासिब वक्त पर लेकर आना है, और वो मुनासिब वक्त आन पहुंचा है। हाँ, ये जरूर है कि अगर आप पूछेंगे क्या एनएफसी अवार्ड है या 18वीं आईनी तरमीम है, या जो स्पीकर पंजाब असम्बली ने बात की आर्टिकल 140 की कि उनको अंडू किया जाना या उसमें अमेंडमेंट की जानी है, तो उस हवाले से जाहिर है ये कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स हैं मुख्तलिफ जमातों के हवाले से। पीपल्स पार्टी 18 अमेंडमेंट के हवाले से संजीदा है, आर्टिकल 140 के हवाले से तो मेरे ख्याल से सारी जमातों को मुत्तफिक होना चाहिए कि आप लोकल बॉडीज को आइन का हिस्सा तो हैं, लेकिन कंपल्शन बना दें कि जनरल इलेक्शन की तरह लोकल बॉडीज इलेक्शन भी बर वक्त हो और उनको एक ऑटोनॉमी भी हासिल हो। तीसरा एनएफसी है, उसके ऊपर भी जाहिर है कि छोटे सूबे हैं, खासतौर पर बलूचिस्तान और केपी के, उनको तहफुजात होंगे। पंजाब और सिंध जो है वो एक शेयर लेकर जाते हैं, मुमकिन है वो भी एक कंट्रोवर्सी क्रिएट करे। लेकिन जो 27वीं यानी तरमीम की असल वजह है, जो बुनियाद है, वो यही है कि आपने अपने जुडिशियल सिस्टम को मजीद बेहतर करना है। वो उन चीजों पे फिर पार्टी हमारे साथ मुत्तफिक है। बाकी जिन चीजों पे हमने ज़ाहिर आपस में डिबेट करी है, हम करेंगे। और मेरे ख्याल से वक्त आन पहुंचा है कि 26वीं आईनी तरमीम में जो कमी कुताहियां रह गई हैं, उन्हें 27वीं आईनी तरमीम में दूर कर लिया जाए। ठीक ठीक। हुज़ैफा साहब का आर्गूमेंट यह है कि जो कमियां कुताहियां थी वो 27वीं आईनी तरमीम में दूर की जाएंगी। मदोखेल साहब, हमने जब 26वीं आईनी तरमीम के मुतालिक ये चीजें आना शुरू हुई थी तो उस वक्त ये आर्गूमेंट ये था कि देखें, जुडिशियल सिस्टम को ठीक करना मकसूद है, केसेस का बर्डन बहुत ज्यादा है, तो इसलिए लाया गया। वो एक जुडिशियल सेंट्रिक हमें करार जो तरमीम है वो नजर आई। आज 27वीं यानी तरमीम से मुतालिक आपके चेयरमैन साहब ने जो ट्वीट किया, उस ट्वीट में उन्होंने कैटेगोरिकली वो पॉइंट्स बताए, जिस तरह आर्टिकल 243 है, या एनएफसी के हवाले से बात हो रही थी, या जो तालीम को लेकर, सेहत को लेकर बाकी सूबों के मामलात को विफाक में जाना है। आप लोग तो तहरीक इंसाफ पे इल्जाम लगाते थे कि ये 18वीं तरमीम को रोल बैक करना चाहते हैं। अब अमलन तो जो चीजें 18वीं तरमीम में आपने डिसेंट्रलाइज की थी वो आप वापस सेंटर में लेके जा रहे हैं। तो आपने विद इंटेंशन ये पॉइंट्स आज आपके चेयरमैन साहब ने रखे ताकि डिबेट इवॉल्व हो, और क्या पीपल्स पार्टी इसको अफोर्ड कर पाएगी जिसकी आप माजी में मुखालफत करते रहे हैं? बहुत शुक्रिया। देखिए, पहले तो ये समझने की जरूरत है कि आइन का आर्टिकल है 239, जिसके तहत आप 27 क्या 27,000वां मरतबा भी आप अमेंडमेंट कर सकते हो। ये कोई कदरन नहीं है जो ये पहले शोशा, इससे पहले जितने मेरे टॉक शो देख ले, मैंने कभी ये नहीं कहा कि 27वीं तरमीम नहीं आएगी। मैंने कहा 1027 भी आ सकती है, ये हक है और असम्बली का। और दूसरी बात ये कि अभी तो बिल टेबल नहीं हुआ है, अभी तो डिस्कशन शुरू नहीं हुई है। आपने एकदम 18वीं तरमीम सब चीजों को डाल दिए। ये यकीनन जो बिल टेबल होता है, इससे पहले आपको याद होगा कि मिसाक की जमहूरियत में जहाँ बीबी शहीद की, नवाज शरीफ साहब की, इमरान खान के साइन और मौलाना फजल रहमान भी प्रिंसिपली एग्री कर चुका था। वहाँ हमने ये कहा कि आईनी अदालतें होनी चाहिए। पीटीआई और मौलाना साहब ने मुखालफत की, नहीं आईनी अदालतें, तो हमने इनके साथ एग्री की है कि आईनी जो है ना, हमने बेंच बनवा लिया है। उसके बाद आपने पीटीआई को देखा, रूफ हसन साहब जो उनके सेक्रेटरी थे, उसने तो आपको देखो रिकॉर्ड पे पढ़ा हो इसका बयान कि ये तो मुसवदा ही हमारा है। और गौर खान साहब ने बोला कि हम एग्री करें, मसूदा ठीक है, हमने खान से सिर्फ परमिशन लेना है। अब ये जब खान के पास जेल में गए तो उसने दिए मोटी मोटी गालियां कि कम वक्तों में जेल में पड़ा हो, तुम लोगों की 26वीं तरमीम की पड़ी हुई है। उसके बाद ये मुनकर हो गए, लेकिन मुनकर भी बच्चों की तरह हो गए कि असम्बली की जो है इजलास की बाइकाट की है। जब बाइकाट किए तो ये केस उन्हें जो सुप्रीम कोर्ट में डाला, तो सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने पूछा कि भाई आपने मुखालफत क्यों नहीं की है? कह रहे हमने तो की है। उसने बोला कैसे की है? बोले बाइकाट की। बोले बाइकाट मुखालफत थोड़ी होता है, बाइकाट तो सेफ एग्जिट देना है, उनको रास्ता देना है, आपने तो मुखालफत करनी थी। तो सवाल ये कि ये 27वीं तरमीम क्या आ रहा है, आवाम की फलाह बहबूद के लिए या अदलिया के लिए, या जो भी चीजें जो मुझे और मेरे दोस्तों को भी नहीं पता, जब ये टेबल होगी इस पर डिस्कस होगी, ये शिक डालना है, ये नहीं डालना है, ये डालना है, ये नहीं डालना है। आप दुरुस्त कह रहे हैं, आप दुरुस्त कह रहे हैं, आप दुरुस्त कह रहे हैं, 27वीं तरमीम आखिरी तरमीम नहीं है, उसके बाद भी अच्छी रहेगी। अच्छा, चले आपकी तरफ चलते हैं। पंजोता साहब, 26वीं तरमीम के वक्त तो तहरीक इंसाफ ने मुलाकातें भी की, मौलाना साहब से भी मिले, फिर जिस तरह कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की बातें हैं वो हमने सुनी है।
27वीं आईनी तरमीम आ रही है। माजी में हमने देखा नंबर भी गवर्नमेंट के पास पूरा नहीं था, नंबर पूरा हो गया। बिलावल साहब ने ब्रूट मेजॉरिटी का लफ्ज इस्तेमाल किया था। इस बार तो सत्ते खैरा है। मुझे लग रहा है कि आप तो बैठ के कहीं देखेंगे कि इस बार इम्तिहान में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून वाले हैं। आप ऐसा समझते हैं? बहुत शुक्रिया उमर दराज साहब, आपने मौका दिया जी। देखें, सबसे पहली बात यह है कि जो ये कह रहे हैं कि 2/3 मेजॉरिटी है और हम 27वीं तरमीम भी कर लेंगे और उसके बाद 28वीं तरमीम भी कर लेंगे और आगे पत्नी और कितनी तरमीमें जो हैं वो हमें करने का इख्तियार जो है वो आइन ने दिया है। तो पहली बात यह है कि आपको आइन ने इख्तियार नहीं दिया। वो कैसे नहीं दिया? कि सबसे पहली बुनियाद यह है कि आपने देखना है कि क्या आप आवाम के मैंडेट से आएँ, आवाम की आपको तायद हासिल है। आइन का मतलब क्या? आइन बेसिकली तो ये होता है कि एक मुल्क है, उस मुल्क के अंदर कैसे वहाँ के लोगों ने रहना है, वहाँ कैसे कानून होगा, कैसे अदालतें होंगी, कैसे वहाँ का सिस्टम होगा, कैसे लोगों के हकूक़ होंगे, वो सारी चीज़ें होंगी। तो पहले जो बुनियादी हकूक़ हैं वो तमाम के तमाम आप सलब करके, लोगों का मैंडेट चोरी करके, जमहूरियत के ऊपर हमला करके आप आके इक़्तिदार में बैठेंगे एक झूठे मैंडेट के साथ, तो आपको तो अवाम ने फिर इख्तियार नहीं दिया ना। अवाम ने जिसको इख्तियार दिया वो फैसला करे, वो तरमीम भी कर सकता है। पहले तो उस इख्तियार पे आइए। अब जो इख्तियार आपको नहीं दिया गया वो उस इख्तियार के ऊपर कब्जा जारी रखने के लिए आपने 26वीं तरमीम की। उस 26वीं तरमीम के जो मकासद थे, उन मकासद के अंदर यही था कि आपने 8 फरवरी वाला डाका जो है वो ना खुल जाए, उसके लिए 26वीं आप तरमीम लेकर आए। और उसके अंदर मकसद था कि इमरान खान को जेल में रखा जाए और उसके अंदर मकसद था कि बुनियादी हकूक सलब रहे, अदलिया बिल्कुल सबोटाज रहे, PTI को दीवार से लगाया रहे, ये झूठ का निज़ाम कायम रहे। अब इस झूठ के निज़ाम को कायम करने के लिए आप मजीद आगे बढ़ रहे हैं। 26वीं आपने की, अब आप 27वीं में आप चाहते हैं कि जो बाकी चीजें भी कुछ रह गई हैं, रईसी खसर है, वो भी निकाल दी आप जाए। बातें कर रहे हैं, आप देख ये जो बातें आप कर रहे हैं ये तो सारी वही गुजारिश कर रहा ये हूं। सियासी बातें ना, सियासी नहीं, मैं आपको कानूनी और आईनी तो ये है कि तरमीम भी हो गई, जिस टाइम से इंप्लीमेंट भी हो गई, आप भी मानते हैं उनको। जिस टाइम से 26वीं तरमीम हुई उसके बाद मुझे दिखा दें कि किसी जितने भी हमारे शहीद हुए इस एहतजाज के अंदर, क्या किसी एक शख्स को इंसाफ मिल सका? मुझे दिखा दें कि इमरान खान के केसेस के अंदर आप देख लें कि क्या उनको इंसाफ मिल सका। नवाज शरीफ साहब हों, जरदारी हों, तमाम लोगों के केसेस लग भी जाते हैं, वहाँ नैब बाकी तमाम इदारे जाकर बयान भी दे देते हैं, केसेस ख़त्म भी कर दिए जाते हैं, लेकिन इमरान खान का अलकायदा ट्रस्ट केस, उसमें जमानत की दरख्वास्त नहीं लगती। आप देख लें कि इस वक्त साफ़ी मुल्क छोड़कर बाहर जा रहे हैं। वो क्यों जा रहे हैं? इसलिए कि यहाँ पर जो ये झूठ का निज़ाम कायम किया गया, वो नहीं चाहते कि उस झूठ के निज़ाम को एक्सपोज किया जाए, उस पर बात की जाए। मुझे दिखा दें कि किसी चीज़ की पाकिस्तान के अंदर आज़ादी है, चाहे मीडिया हो, चाहे उसके अलावा कोई उस्ताद हो, वकील हो, कोई जज हो, यहाँ पर तो कोई महफूज ही नहीं है। जजेस लेटर लिख रहे हैं, खत लिख रहे हैं कि अदलिया को ख़त्म कर दिया गया है। अदलिया के ज़रिए ही, क्योंकि एक वाहिद रास्ता था जहाँ से कोई इंसाफ की उम्मीद थी या किसी को इंसाफ मिल जाता, क्योंकि इदारे तो आपको पता है कि वो तो जो हुकूमत होगी उसके मुताबिक चलेंगे, नैब हो, FIA हो, पुलिस हो, वो तो उसके अंडर आते हैं। एक अदलिया आज़ाद थी, उसको भी इस तरमीम के जरिए, जेली असेंबली के जरिए ये खत्म किया गया है और मजीद खात्मे की तरफ बढ़ रहे हैं। और प्रोसेस के ऊपर जब ये गोल चक्कर है ना उमर दराज साहब, ये गोल दायरा है, ये गोल टेबल के जब यहां से शुरू करेंगे ना तो दोबारा मेरी तरफ ही वो टेबल घूम के आएगा, तो ये घूम के आपकी तरफ ही आएगा। वेरी राइट, बिल्कुल ठीक। गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखते हैं लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। हमने जब 26वीं आईनी तरमीम देखी, उस वक्त ये था कि अदलिया सेंट्रिक थी, जिसमें हमें कहा गया कि देखें सियासी केसेस लगते हैं, देखें ज़ेर इल्तवा केसेस की तादाद जो है वो बहुत ज्यादा है। अब पिछले एक साल में कोई मेजर फर्क पड़ा है आईनी बेंच बनने से, जो अब आप आईनी अदालत के ऊपर जा रहे हैं? और दूसरा यूं नजर आ रहा है कि ये जो 27वीं आईनी तरमीम है ये सूबों के इख्तियारात कम करके विफाक को मजबूत करने के लिए, हालांकि जमहूरियत ही कहती है कि आप इख्तियारात को डिसेंट्रलाइज करेंगे, ग्रास रूट लेवल पे लेके जाएंगे। पहली बात तो ये कि ये आप जैसे जो हमारे सहाफ़ी दोस्त हैं या बाकी लीगल फ्रेटर्निटी के लोग हैं, वो जरूर ये डिस्कस कर रहे हैं कि 18वीं आईनी तरमीम की कुछ शिकें जो है उनको अंडू किया जाएगा या NFC अवार्ड है। मेरे ख्याल से ये मामलात ऐसे हैं कि जिन पर सैर हासिल जो है वो डिबेट होनी चाहिए, क्योंकि 18वीं आईनी तरमीम भी जब आई थी तो कई अरसा उसके ऊपर ज़ाहिर है काम हुआ। 2008 से वो काम शुरू हुआ, 2010-11 में फिर वो मैच्योर हुआ काम। तो मैं इस पे ज़ाहिर है अभी कुछ नहीं कहूँगा कि कोई हम इसमें अमेंडमेंट लाना चाहते हैं या हमारी क्या राय है, क्योंकि ज़ाहिर है अगर हम हुकूमत में होते हुए पहले मैं अपनी राय का इजहार कर दूं तो ज़ाहिर है अंदाज़ा हो जाएगा और उसके बाद मैं उसमें एक पार्टी बन जाऊंगा। हमारे साथ हुकूमती इत्तेहाद में जो 223 का नंबर हमने क्रॉस करना है नेशनल असेंबली में, और इसी तरह सेनेट में जो हमने
नंबर क्रॉस करने हैं, उसमें 4-5 जमातें हैं। हर जमात का इसके ऊपर अपना एक नुक्ते नजर होगा, लेकिन मैं सिर्फ आपको इतना जरूर कहूंगा कि 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से जो कमी कोताहियां थी उस पर मुत्तफिक है पीपल्स पार्टी हमारे साथ, वो ठीक होनी चाहिए। जो है बाप पार्टी मुत्तफिक है, एमक्यू मुत्तफिक है, तहरीक इस्तेहकाम पाकिस्तान मुत्तफिक है, लेकिन बाकी जो चीजें हैं लोकल बॉडीज आइन के अंदर एक बाइंडिंग हो जाए कि बर वक्त कराए जाए, जिस तरह जनरल इलेक्शंस के बारे में एक बाइंडिंग मौजूद है, या 18वीं आईनी तरमीम के हवाले से, एनएफसी अवार्ड के हवाले से, इस पर अभी सैर हासिल डिबेट होना बाकी है। और एन मुमकिन है कि 27वीं आईनी तरमीम का ये चीजें हिस्सा भी ना हो, लेकिन अगर ज़ाहिर है सारे फरीक मुत्तफिक हो जाएं हुज़ैफा तो साहब, इसमें ये बेहतरी लाई डिबेट जा कहाँ पे सकती होनी है? हमने माजी में भी देखा है, जिस तरह 26वीं आईनी तरमीम मिनट्स के अंदर पास हुई, अभी भी बिलावल साहब ट्वीट ना करते तो सब इनकारी थे, वो तो कोई मान ही नहीं रहा था कि कोई तरमीम आ रही है। तो ये डिबेट कहाँ पे होनी है? वैसे होना तो यही चाहिए कि थिंक टैंक्स के अंदर होती है, मीडिया पे होती है, ऐवान के अंदर होती है, और उसके बाद जाके कोई कंक्लूजन होती है। हमें तो लगता है कि पहले चीज हो जाती है, उसके बाद हम डिबेट करते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, मैं तो इसको हमेशा से ओन कर रहा हूँ कि तरमीम आनी है। कई अगर हमारे किसी और कॉलीग मिनिस्टर ने डिसोन किया तो उनकी अपनी राय है, लेकिन बात यह है कि बिलावल साहब से या एमक्यूएम से या तहरीक इस्तेहकाम पाकिस्तान से जो जो अपनी जमात के सरबराह हैं, इनिशियली इनसे डिस्कस होगी, जो कि डिस्कस हमने कर ली। उसके बाद जो बिल है वो असम्बली में पुट होगा और उसके ऊपर असम्बली में बकायदा पूरी कौम के सामने एक डिबेट होगी, और उसके बाद फिर उसकी जो है वो शिकबार मंजूरी का मरहला है या होल सोल भी आप मंजूर करवा सकते हैं, वो ज़ाहिर है हम और हमारे इत्तेहादी तय कर लेंगे। लेकिन ये नहीं है कि किसी बगैर डिबेट के कोई आइन के अंदर जो है ऐसी तरमीम कर ली जाएगी। आपको याद होगा 26वीं आईनी तरमीम का भी जब मुसवदा जीआईफे के पास आया तो उन्होंने ज़ाहिर है उस पर एक अपनी नाराजगी का इजहार किया, अपने तहफुजात का इजहार किया, और आपको याद होगा कि फिर उस पर 1-1.5 महीना जो है वो डिबेट जारी रही और उसका मुसवदा अल्टीमेटली सामने आ गया और वो मुसवदा मंजूर हुआ, जिसपे पीपल्स पार्टी के साथ जो है वो पीपल्स पीटीआई भी और मौलाना फजल रहमान साहब तीनों मुत्तफिक हुए, तब वो मुसवदा मंजूर हुआ। और अब भी ऐसा ही होगा कि जो भी मुसवदा आएगा, गो के हम सारे इत्तेहादी मिलकर 2/3 के साथ हैं, लेकिन बाकी भी स्टेक होल्डर्स, इवन कि हम तहरीक इंसाफ को भी कोशिश करेंगे इसमें एतमाद में लें, मौलाना फजल रहमान साहब को भी एतमाद में लें। अगर वो कायल ना हो तो और बात है, लेकिन हम इनके सामने मुसवदा जरूर लेकर आएंगे कि भाई आप भी इसमें हमारा साथ दें और ये आईनी तरमीम पूरे मुल्क ये के बिल्कुल बड़ा अच्छा पॉइंट है दें। कि जो अपोजिशन की जमातें हैं, जिस तरह तहरीक इंसाफ है, मौलाना साहब है, वो कह रहे हैं उनको भी एतमाद में लेंगे। पंजोता साहब, ये बात तो ठीक है कि नंबर उनके पास पूरा है, कोई रुकावट नहीं है, इस वक्त 26वीं तरमीम वाली सूरत हाल नहीं है कि वो मौलाना साहब के पास जाएं या किसी और के पास जाएं, गवर्नमेंट के पास क्लियर 2/3 मेजॉरिटी है। अब आप रोक तो तरमीम नहीं सकते, ना आप ना मौलाना साहब, लेकिन आपने करना अब क्या है? ऑप्शन क्या है? कोई आप जाएंगे, जमातों को कायल करने की कोशिश करेंगे, या फिलहाल आप बिल्कुल बैठ के जो हो रहा है उसको होने देंगे और बस देखेंगे? जी बिल्कुल उमर दराज साहब, हम इसकी मुखालफत करेंगे और हर हद तक इस पे आवाज़ बुलंद करेंगे। जितनी जमातें हमारे साथ मिल सकें हम उनको इत्तेहाद में लेकर हम लीगल रास्ता भी इख्तियार करेंगे, और उसके अलावा बाकी जो हमारा एहतजाज का रास्ता है वो भी हम इख्तियार करेंगे। और हम तो चाहते हैं कि पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ हो। अब जहाँ तादाद की बात की जा रही है तो तादाद बिल्कुल इनके पास पूरी नहीं है, क्योंकि ये अपने अपने वार्ड भी हारे हुए हैं। अगर ये फेयर इलेक्शन के जरिए आए होते, बैठे होते, तो फिर इनको हम कहते कि ठीक है जी आप जो मर्जी है करें, लेकिन ये तमाम लोग अपने वार्ड भी हार के आए और इनको जेली मैंडेट के जरिए बिठा दिए गए। वो आपके सामने मामला कि इलेक्शन कमीशन ने अपनी मर्जी के आरोज लगाए, तो ये तो इनके पास इख्तियार ही नहीं है। अब देखें, पहले भी जो 26वीं तरमीम की गई उसके तहत आप देख लें कि हुकूमत के पास अदलिया का तमाम इख्तियार चला गया। अपने इन्होंने मर्जी के जजेस जो हैं चैम्बर से, जो इनके नून लीगी लोगों के जो सपोर्टरान हैं, वकील हैं, जो उस वक्त इनके साथ इत्तेहादी भी हैं, ग्रुप के सरबराहान हैं, एक लॉ मिनिस्टर हैं और बाकी भी आप जानते हैं भून साहब और दीगर, तमाम के अपने चैम्बर से जजेस, अपने कोलीग्स, अपने स्टूडेंट्स, उनको लाया गया है और वहाँ तादाद अपनी मर्जी की गई है ताकि इमरान खान के केसेस इल्तवा रखे जाएं, लोगों के बुनियादी हकूक सलब रहें। कोई बंदा किसी का अगवा हो जाता है तो उसकी पटिशन नहीं लगानी, किसी को गोली से मार दिया जाता है तो उसको बिल्कुल उसकी सुनवाई नहीं होनी। इंसाफ तो नापैद हो गया ना। ये जो एक तरमीम के पीछे बात की जा रही थी कि हज़ारों के हिसाब से, लाखों के हिसाब से केसेस इल्तवा का शिकार हैं, तो इन केसेस को ख़त्म करना है। मुझे एक लिस्ट यहाँ फराम कर दी जाए कि कितने लाख केस ख़त्म हो गए जब से ये आईनी बेंच बना। उस आईनी बेंच ने तमाम केसेस, बल्कि 26वीं तरमीम वाला केस भी अपने पास रख लिया, हालांकि वो आईनी बेंच उस 26वीं तरमीम की रोशनी के अंदर बना था। फुल कोर्ट के सामने मामला जाना था, जो 16 रुकनी कोर्ट थी उस वक्त की, जिस वक्त 26वीं तरमीम नहीं हुई थी। लेकिन कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के बावजूद
वो आईनी बेंच नहीं सुना, क्योंकि एक पूरा सेट है ना जो लंदन प्लान की खान साहब अच्छा, बात करते हैं। पंजोता साहब, कि एक सवाल वो एक जारी सवाल है, और जारी ले ले, सारी जिस है तरह और उसको जारी किए जा रहे हैं, ये मुफीद तो हो रहे हैं मौके के हिसाब से, लेकिन कितना ही कोई बंदा बिल्कुल खा ठीक है। लेता है, कमा लेता है। मैं ये कुर्सी जो है ये मैं याद तो नहीं रहती। अभी अभी अच्छा पंजोता साहब, अभी हुज़ैफा साहब कह रहे थे कि हम पीटीआई से भी रजू करेंगे, हम मौलाना साहब को भी कायल करने की कोशिश करेंगे। ज़ाहिर है सियासतदान ऐसे ही कहते हैं, लेकिन जो उन्होंने करना है वो उनको पता है। अब आप मुझे ये बताइए कि पीपल्स पार्टी माजी में 18वीं तरमीम के ऊपर बड़ा सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करती रही है, इवन आपकी हुकूमत के दौरान भी। अब असल इम्तिहान तो यूं लग रहा है जैसे पीपल्स पार्टी का शुरू हो गया कि आपने अपने मौक़िफ़ के साथ है या निज़ाम के साथ फिलहाल चलना है। तो क्या इस बात का इम्कान है कि इस कॉमन ग्राउंड पे आपके और पीपल्स पार्टी के दरमियान कोई राब्ता हो सकता है या कोई वे फॉरवर्ड निकाला जा सकता है, कम से कम इस तरमीम की हद तक? देखिए, पीपल्स पार्टी अगर मौकफ वाली होती ना तो आज असम्बली के अंदर ये ना बैठे होते। आज सदर जरदारी साहब इजलास तलब ना कर रहे होते, सदर साहब इधर उधर लेकर सदर ना बैठे होते। आज सिंध के अंदर ये हुकूमत ना बना के बैठे होते, गवर्नर इनका खैबर पख्तूनख्वा में ना लगा होता, पंजाब में इनका गवर्नर ना लगा होता, बलूचिस्तान में इनकी हुकूमत ना होती। ये तो इन्होंने बिल्कुल जो है वो इस चीज़ को इग्नोर किया ना, इन्होंने कुर्सी को तरजीह दी। ठीक है जी, और जब कुर्सी को तरजीह दी जाती है तो फिर आपकी अखलाकियात जो हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। तो पीपल्स पार्टी इनके साथ जाएगी, इनकी इत्तेहादी है, वो थोड़ा सा अपना रेट बढ़ाने के लिए बढ़के छड़के मार देते हैं। ये कोशिश करते हैं कि अवाम में थोड़ी सी पजीराई मिल जाए, ज़रा रौला शौला डाल देता कि भाई 8 फरवरी वाकई डाका मारा गया, तो भाई डाके के साथ आप खड़े हैं ना। आप कितने एहतजाज में शरीक हुए पीटीआई के साथ, हमारे ऊपर गोलियां तक चलाई गई, आप कितना शरीक, कितनी आपने आवाज़ बुलंद की। इमरान खान की रिहाई के लिए आपने तो हमेशा कहा कि जी वो अदालतें आपने कंट्रोल कर ली 26वीं तरमीम के जरिए। पीपल्स पार्टी इनके साथ जाएगी। मौलाना साहब ने स्टार्ट में अच्छा रोल अदा किया 26वीं तरमीम के अंदर, और उन्होंने कहा कि हमें मजबूरी है क्योंकि हमारे लोग भी उठाए जा रहे हैं और इन्होंने कर लेनी है, तो लिहाजा कोशिश करेंगे कि कम से कम बड़ी तबाही से बचा जा सके। इस चक्कर में वो गए, लेकिन उसके बाद भी उनका कोई रोल पॉजिटिव नहीं रहा। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर आपने देखा कि चीफ मिनिस्टर का मामला जब आया तो वहां वो पिटीशन लेकर वही जमात चली गई, उन्होंने नेगेटिव रोल अदा किया। वो नहीं चाहते थे जमात पीटीआई जीती है। पहले आपको तकलीफ थी अली मिन गंडापुर से, फिर जब नया चीफ मिनिस्टर आने लगा तो फिर आप तमाम लोगों ने कहा कि ये दहशतगर्द है, उसका सहूलतकार है, फिर मुबारकें भी आप दे रहे हैं। तो ये इनके दोगलापन है इनका। तो मैं समझता हूं कि एक क्लियर डायरेक्शन होनी चाहिए, एक क्लियर मौकफ होना चाहिए, और मौकफ यही होना चाहिए कि पाकिस्तान की जो है वो खुद मुख्तारी, पाकिस्तान के लोगों, पाकिस्तान की आवाम की भलाई के लिए हमें काम करना चाहिए, जो कि नहीं है, जो कि सिर्फ अपनी कुर्सी के जरिए, जाहिर बात है पैसे आते हैं, जदादें आती हैं, करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग। बिल्कुल ठीक है। आप पंजोता साहब कोई पीपल्स पार्टी के हवाले से ज़्यादा कोई उम्मीद नजर नहीं आ रहे। नहीं मतलब पंजोता साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और हुज़ैफा रहमान साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, और कादिर मंदोखिल साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। आप तीनों ने हमें वक्त दिया, आपका बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का सिलसिला जारी रखेंगे, लेकिन पहले ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस। वेलकम बैक। अब एक और बड़ा अहम मामला पिछले चंद दिनों से आप जानते हैं कि खबरों के अंदर है, और वो कुछ मुलाकातें हैं, जिसमें मुलाकातें लाहौर के अंदर पीकेएलआई के अंदर हुई, जिसमें फवाद चौधरी साहब, इमरान इस्माइल साहब और महमूद मौलवी साहब गए। और उसके बाद जो है कल सलमान अकरम राजा जो तहरीक इंसाफ के हैं वो भी शाह महमूद कुरैशी से मिलने के लिए गए। अब इन मुलाकातों के हवाले से जो ये रहनुमा हैं, जो तहरीक इंसाफ के साबिक सीनियर रहनुमा कहलाए जाते हैं, वो कहते हैं कि हम इमरान खान की रिहाई के लिए इक़दामात कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि मौजूदा लीडरशिप कुछ नहीं कर पा रही, और ये तो मुलाकात भी करने नहीं जाते, ये बात दुरुस्त थी। जिसके बाद कल सलमान अकरम राजा गए, लेकिन इस हवाले से कल पीटीआई के जनरल सेक्रेटरी ने भी कुछ गुफ्तगू की, रद्देमल दिया, और उसके बाद असद उमर और शीरी मजारी साहिबा जो है उन्होंने लाताल्लुकी का इजहार किया। आज इस सारे मामले के ऊपर हमने गुफ्तगू करने के लिए दावत दी है। सिंध के साबिक गवर्नर इमरान इस्माइल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान इस्माइल साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। नंबर 1 तो मैं आपसे क्लैरिटी ये चाह रहा हूं कि जब आप ये पूरी मुलाकातें या तहरीक चला रहे हैं, इसको क्या समझा जाए? इसको तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के तौर पे लिया जाए, इमरान खान के कुछ चाहने वालों के तौर पे लिया जाए, या आप सीनियर रहनुमा पाकिस्तान के जो हैं वो कुछ पॉलिटिकल इस्तेहकाम के लिए कुछ अपनी कोशिश कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, नंबर 1 तो ये कि सबसे पहले इसको किसी शक और शुबे की निगाह से ना देखें। ये एक बड़ी सिंसियर एफर्ट है। जाहिर है कि हमारी एफिलिएशन रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, और मेरी इमरान खान के साथ 30 साल से ज्यादा की रफाकत है। बहुत साथ गुजारा है, हमने साथ निभाया है एक दूसरे का। तो जाहिर है कि दिल में दर्द तो होता है चीजों को देख के, और हम 2-2.5 साल से मुसलसल ये देख रहे हैं, जब से हमसे पार्टी छुड़वाई गई, हम जब से ये देख रहे हैं बैठ के कि शायद ये दूसरे जो है कोई नए आने वाले, ये कोई बेहतर काम कर लेंगे, ये कोई मूवमेंट चला लेंगे, पार्टी को संभाल लेंगे, या इमरान खान को कम से कम रिहाई तक तो ले आएंगे।
लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये लोग सब ठीक। अपनी अपनी छोटी छोटी चीजों में लगे रहे कि जी वो इसको कमेटी में डाल दें, उस कमेटी से निकाल दें, 6 आदमी कौन खान साहब से मिलेंगे कौन नहीं मिलेंगे। और जो पीटीआई की लीडरशिप है, अलावा खान साहब की बात कर रहा हूँ, वो जेलों में सड़ रही है, उसको कोई पूछने वाला नहीं है, ना कोई उनकी खैरियत पूछने आता है, ना उनसे कोई मिजाज पुरसी करता है। लीव असाइड कि उनसे कोई पॉलिटिकल मशावरत कर ले कि शाह महमूद कुरैशी, इजाज चौधरी, मियां महमूद रशीद, यास्मीन राशिद साहबा, उमर चीमा और दीगर जितने दोस्त जेलों में हैं, कोई जाकर उनसे मुशावरत कर ले। और खासतौर से शाह महमूद कुरैशी तो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है पार्टी, मुल्क की खातिर, तरीके इंसाफ की खातिर ये जो सख्ती वाले मामलात हैं, ये इससे एक कदम पीछे हटे। तरीके इंसाफ भी अपने जो सख्त मौक़िफ़ है उससे पीछे हटे, एस्टेब्लिशमेंट भी थोड़ी गुंजाइश पैदा करे और तरीके इंसाफ को एक लेवल प्लेइंग फील्ड इस मुल्क में मिलनी चाहिए। जो पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन को मिली है, उस पर इनको भी मिलनी चाहिए। अच्छा अच्छा, इमरान इस्माइल साहब, एक जरूर मैं सवाल आपके सामने रखना चाह रहा हूं। आपकी नेक नीति या खान साहब से या पीटीआई से जो भी आपका ताल्लुक अपनी जगह पे, लोग इसके ऊपर शुकूक व शुबहात का इजहार करते हैं। वो कहते हैं कि जब जब कोई तहरीक इंसाफ किसी मोमेंटम की तरफ जाती है तो इस किस्म की चीजें आती हैं। फिर दूसरा ये कि आपने पहले भी तो शाह महमूद कुरैशी साहब से मुलाकात की थी, उस वक्त भी मामला दरमियान में ही रह गया, तो इस बार उससे मुख्तलिफ या अलग क्या है? देखिए, एक तो ये कि आप सारी दुनिया को खुश नहीं कर सकते। अब हर लोग में से किसी न किसी को तकलीफ है, कुछ ना कुछ है जी। कौन तरीक इंसाफ का एक किसी ने ट्वीट की कि जी जब तरीक इंसाफ पे अच्छा वक्त आया तो आप लोग फूट के आ जाते। मुझे जरा बताएं, तरीक इंसाफ पे अच्छा वक्त कब आया है? 2 साल, पिछले 2 साल 2.5 साल में इमरान खान तो जेल में है, राइट। तो तरीक इंसाफ पे अच्छा वक्त कैसे आ गया? आया ही नहीं। अच्छा वक्त तो सिर्फ उनका आया जो तरीके इंसाफ को बाहर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पाकिस्तान के बाहर से। वो नोट बना रहे हैं, वो यूट्यूबर्स बने हुए हैं, वहां बैठ के गाली देते हैं, उनको सब्सक्रिप्शन मिलती है, पैसा बनता है, उनका अच्छा वक्त है। जो यहाँ पे है उनका तो बुरा वक्त है, तरीके इंसाफ का तो अच्छा वक्त आया ही नहीं। दूसरी बात ये कि अभी आपने कहा कि जब मोमेंटम गेन करने लगती है तरीके इंसाफ, मुझे बताएं कौन सा मोमेंटम गेन हो रहा है? अगर मोमेंटम गेन हो रहा है, मैं पीछे हट जाता हूँ, कर लें जैसे खुद करना चाहते हैं, अल्लाह करे उसके मोमेंटम से काम हो जाए। कोई मोमेंटम गेन नहीं हो रहा, देयर इज नो मोमेंटम। या तो लोग जाके गलत खबरें इमरान खान को सुनाते हैं कि जी लाखों की तादाद में लोग तैयार हैं, बस कि सड़क के किनारे पे खड़ा हुआ है तूफान, आपके इशारे की देर है, फलाना है, धमका है, खाली कुछ करने के लिए। मोमेंटम तो कोई नहीं बिल्ड हो रहा। 1-2.5 साल में एक तहरीक, कोई तहरीक इंसाफ मुझे बता दें जो बहुत बड़ी कामयाबी से हम किनारे हुए, जिसके नतीजे में कोई कामयाबी मिली या जो एक पोटेंशियल थ्रेट की सूरत में सामने आई। तहरीक इंसाफ का खासा तो यही था ना कि वो इमरान खान की एक आवाज पे लोग, लाखों लोग रोड पे निकल आते हैं, मीनार पाकिस्तान भर जाता है। वो इमरान खान की मौजूदगी में काम होता है। इमरान खान की गैर मौजूदगी में कोई एक आदमी ऐसा नहीं है जो इमरान खान की गैर मौजूदगी में काम करके दिखा सके। इमरान खान एक बड़ी शख्सियत है। मैं तो किसी साहब को कह रहा था कि मुझे कोई कहता कि जी आपने वो शाह महमूद कुरैशी से -1 फार्मूले पे बात करने गए थे। देखिए, इससे ज्यादा बेवकूफी की बात हो ही नहीं सकती। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डज नॉट एग्जिस्ट इफ इमरान खान इज नॉट देयर, पीरियड, सिंपल बात। अगर तो इमरान खान है तो तहरीक इंसाफ है, वरना तहरीक इंसाफ भी नहीं। कोई लीडर, सारे लीडर मिलकर, खाली शाह महमूद कुरैशी नहीं, मुझ समेत, मैं अपने आप को लीडर तो नहीं कहता, वर्कर हूं, लेकिन मैं अपना नाम इसलिए ले रहा हूं कि लोग किसी को बुरा ना लगे। पूरी तहरीक इंसाफ के लोग एक जगह और इमरान खान एक जगह, इमरान खान के सामने कुछ भी नहीं। सो -1 फार्मूले की तो बात हो ही नहीं सकती ना, ये तो है, मुमकिन ही नहीं। अच्छा, दूसरा मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि कल हमारे कुलीग ही हैं जो लाहौर से, उन्होंने खबर दी, उनका जी ये तो पहले मुलाकात का पैगाम भिजवाया गया था और कुरैशी साहब ने मुलाकात से इनकार किया, ये अनइनवाइटेड गेस्ट थे जो आप लोगों की सूरत में उनको मिलने के लिए गए थे। इस हवाले से आपका कमेंट बड़ा जरूरी है कि क्या आपने पहले उनको इन्फॉर्म किया था, उनकी तरफ से कहा गया था कि आ जाए मुलाकात के लिए, या आप बस चले गए कि इयादत भी हो जाए और गुफ्तगू भी हो जाए? नहीं, बिल्कुल गलत बात है। कोई ना पैगाम भिजवाया गया था, ना वहां से कोई इनकार आया था। हमने मैनेज किया, कोशिश की कि किसी तरह शादी से मुलाकात हो जाए। वो मुलाकात का हमें टाइम मिल गया, हम चले गए। जब हम गए तो शाजी वाज नॉट सरप्राइज, ही वाज नॉट सरप्राइज, सो आई थॉट कि ही न्यू कि हम आएंगे। और हम 1 घंटा उनके साथ बैठे, प्रेजेंटरीज एक्सचेंज हुई, फैमिलीज की खैरियत पूछी गई, बकाया चीजें, दिल की बातें की गई। ये उसके बाद जाके कहीं सियासत के ऊपर बातचीत शुरू हुई। और शाजी बिल्कुल मेंटली प्रिपेयर्ड थे हमसे मिलने के लिए। कोई जीरो रेजिस्टेंस,
कोई ऐसा डिस्प्लेजर शो नहीं किया शाहजी ने, बल्कि ही वॉज प्लेजेंटली सरप्राइज और बहुत खुश थे हमसे मिलके शाहजी। उनकी बेटी से भी जो बात ठीक। हुई, जो अच्छा, उनके लॉयर ने जो बात की, वो लॉयर ने जो बात की वो भी मिसकोट हुई डॉन बार के अंदर, और उनके लॉयर ने भी डिनाइल किया इसका, और उनकी बेटी ने भी डिनाइल किया कि ऐसी कोई बात नहीं। ठीक। अच्छा इमरान इस्माइल साहब, आप खुद ज़ाहिर सिस्टम का हिस्सा रहे हैं, कुछ बातें तो वो हैं जो हम सारे किताबी बातें कर लेते हैं, कुछ ग्राउंड रियलिटी है। जब आप ये इतना बड़ा मिशन लेके जा रहे हैं कि आप कोई टेम्परेचर को नीचे लेकर आएंगे, सियासी इस्तेकाम की बात है, मुलाकातें आपकी जो आप कर रहे हैं, ये हुकूमत के पास तो शायद इतना इख्तियार ना हो, या हुकूमत इन मामलात के ऊपर इतनी अमल दरामद या मुदाखलत भी ना हो। आप सब जानते हैं कि कहां से होना है और कैसे होना है। जब आप ये सब कर रहे हैं तो क्या वहां जहां पावरफुल क्वार्टर्स की तरफ आपका कोई राब्ता हुआ है, या वहां से कोई आपने अप्रूवल लिया है, कोई ग्रीन सिग्नल मिला है कि ठीक है बिस्मिल्लाह करें जी, कोई कोशिश करें? नहीं जी, मेरा वहां से कोई राब्ता नहीं है, और महमूद मौलवी साहब के जरूर राब्ते हैं वहां पे, लेकिन मेरा कोई डायरेक्ट राब्ता नहीं है, और ना ही कोई हमें वहां से इंस्ट्रक्शंस आई है। इतनी मदद जरूर हुई है कि हमने जो ये जेल में साथियों से मुलाकात की है, इनसे शाह महमूद साहब से मुलाकात की, तो इसमें जरूर महमूद मौलवी साहब ने मदद की। वो भी उन्होंने उनसे डायरेक्ट की है, इनडायरेक्ट की है, उससे कोई जरिया अपनाया, मैं इसका प्रीवी नहीं हूँ। लेकिन मेरी कोई किसी, अगर आप ये समझ रहे हैं ना कि कोई MISI या कोई और एजेंसी से डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं और उस इंस्ट्रक्शन पे मैच कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। ये हमने खुद से एक इनिशिएटिव नहीं नहीं, लिया है। मैं ये नहीं कह अगर रहा। इसमें किसी की कत्ता सपोर्ट कलामी आती की है, माफी चाहते हुए मैं इमरान इस्माइल साहब आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि जाहिर है कि जब आप टेम्परेचर को नीचे लाना चाहते हैं, तमाम स्टेक होल्डर्स का अप्रूवल चाहिए। जब फवाद चौधरी साहब ये कहें कि सबकी सपोर्ट हमें हासिल है, तो फिर जाहिर है उधर से भी पता चलना चाहिए कि क्या वहां से भी आपको सपोर्ट है। मैं इस नजर से कह रहा हूं कि चीजों को आगे बढ़ाया जाए, चले जिसको गो हट के ना आप कह सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि वहां से सपोर्ट आ जाएगी, लेकिन फिलहाल अब तक तो कोई बात हमारी नहीं हुई है। और देखिए ना, टेम्परेचर डाउन करने की इब्तिदा तो तहरीक इंसाफ को थोड़ी सी करनी पड़ेगी, एक कदम पीछे हटना पड़ेगा, तभी उसके बाद जाके उस फरीक से बात करेंगे। जो तहरीक इंसाफ जो है वो रिसीविंग एंड पर है, वो गिविंग एंड पर नहीं है इस वक्त। और गिविंग एंड पर जो है वो बिल, हुकूमत इस वक्त जो बैठी हुई है, या एस्टेब्लिशमेंट जो है वो गिविंग एंड पे है। तो गिविंग एंड से उस वक्त बात करेंगे जब रिसीविंग ठीक। एंड वाला जो है वो तैयार हो, इमरान खान साहब तैयार हो पहले, अगर टेम्परेचर्स को कम करने के लिए, तो फिर हम जाहिर है कि उनके पास जाके भी रिक्वेस्ट करेंगे। उनसे बात किए बगैर एक तरफा तो फैसले होंगे नहीं। तो अब कुरैशी साहब से जो आपकी नशिस्त हुई है, उससे आपकी क्या कंक्लूजन है कि कुरैशी साहब आपके साथ ऑन बोर्ड हैं, या आपने इब्तदाई उनसे मुशावरत की या नशिस्त रखी, और आप एक बार फिर जाएंगे और इस हवाले से क्लैरिटी के लिए कि जी अब हम इस तरह से आगे बढ़ेंगे? इसको किस नज़र से देखें कि वो मुलाकात पहला राउंड था, या वो मुलाकात फाइनल हो गई, चीज़ें उसमें तय हो गई? नहीं नहीं, देखिए अब राउंड्स तो कई होंगे, पता नहीं कितनी मुलाकातें और होंगी, बातें होंगी, लेकिन जो जो चीज बेसिक जो चीज तय हुई ना, जो क्रक्स है, वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम रहनुमा जो जेल में है, जिनसे हमारी मुलाकातें हुई हैं, वो सारे के सारे ही चाहते हैं कि टेम्परेचर को कम किया जाए, मुफाहमत की सियासत की जाए। इसके आगे लाएमल बनाया जाएगा कि ये क्यों कर मुमकिन है और कैसे मुमकिन है, कब हमने स्टैब्लिशमेंट से रब्ता करना है, कब हमने हुकूमत से रब्ता करना है, कब हमने अपोजिशन जमातों से रब्ता करना है, और किससे नहीं करना है और क्यों नहीं करना है, तो उसकी सारी चीजें बारीकी से तय होंगी। अभी तो बहुत सारे दोस्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो है वो हमें कांटेक्ट कर रहे हैं, कुछ हिम्मत पकड़ रहे हैं कि साथ आके अच्छा। खड़े होने की, और कुछ ज़्यादा डरते हैं लोग कि भी पार्टी छोड़ के थे, इनके ऊपर इल्जाम लगा हुआ है, इनके साथ क्यों जाए। तो उस तरह के भी लोग हैं, लेकिन जो बैक डोर से सपोर्ट कर रहे हैं, इस आइडिया को सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे नहीं, इस आइडिया को सपोर्ट कर रहे हैं कि टेम्परेचर लो किए जाए। मुझे कोई तहरीक इंसाफ का एक ठीक। आप लीडर टीवी पे ला के बता दें जो ये कहे कि कन्फेडरेशन की सियासत से बड़ा फायदा हो रहा है और हमें यही पॉलिसी कंटिन्यू करनी है, कोई एक। सब आके गोल मोल बातें करते हैं इधर ठीक। उधर की, खुल के कोई नहीं बोलता कि नहीं इस पॉलिसी से नुकसान है। लेकिन अब लोगों को बोलना पड़ेगा, ठीक। बात करनी पड़ेगी, और इमरान खान साहब को भी जाके, जो लोग जाते हैं उनको भी जाके हकीकत बयानी करनी पड़ेगी कि सर ये इससे बड़ा नुकसान हो रहा है, पार्टी के लोग घबरा गए हैं, वर्कर्स जो है परेशान है, लोगों इमरान के साहब, वो आप वर्कर्स कब जो जा रहे हैं कर्जदार हैं। अडियाला? खान साहब को यही बात कहने के लिए अडियाला जाने का प्लान कब तक है आप लोगों का? जाएंगे इंशाल्लाह, जब थोड़ी चीजें बेहतर हो जाए जाएंगे। कल कल मैं मेरी कुछ मीटिंग्स हैं इस्लामाबाद में, एक दो दिन के बाद ये पिक्चर ठीक। वाज़ेह होगी, इंशाल्लाह जरूर जाएंगे।
बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इमरान इस्माइल साहब बता रहे हैं कि वो अडियाला भी जाएंगे, ज़रूर जाएंगे। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी तफसील के साथ जो है ये जो एक नई सूरत है, क्या इसमें से कोई ब्रेक थ्रू हो सकता है, तहरीक इंसाफ के लिए कोई अच्छी खबर आ सकती है या कोई रास्ता पैदा हो सकता है, या तहरीक इंसाफ कंटिन्यू करेगी जो उनके मुताबिक वो मज़ाहमत की सियासत कर रहे हैं। इमरान इस्माइल साबिक गवर्नर सिंध, और वो इस पूरे अमल के दौरान इस मुलाकातों का या जो नशिस्तें हो रही हैं उसका हिस्सा है। प्रोग्राम से हमें इजाज़त दीजिएगा, खुदा हाफिज़।